हेलो गाइस। तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी प्रॉब्लम क्या बोल रही है? आज की जीएफजी प्रॉब्लम इजी है, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसके लिए थोड़े से अपने को ट्रीज के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन रीड करते हैं आज की प्रॉब्लम। आज की प्रॉब्लम है कि अपने को एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसकी साइज है एन, ठीक है, और अपने को एक उससे बीएसटी बनाना है जिसका अपने को प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को जो एरे दिया हुआ है ना, उस एरे में अपने को क्या है कि एक ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया हुआ है और अपने को उसकी मदद से ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, अपन ये सुन लिया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। और अब सबसे पहले अपने को ट्रीज के ना दो बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो अपन इसको ले आते हैं। ये जो है ना, ये अपना आउटपुट ट्री है कि ये अपना ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अपन इसी की मजा से समझ रहे हैं। ये अपने को प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया हुआ था। ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की मदद से जो ट्री बनेगा ना, वो ये ट्री है। ठीक है, अब अपन ये एक बीएसटी है। बीएसटी की फुल फॉर्म क्या, पहले समझते हैं बीएसटी का मतलब क्या होता है। देखो, बीएसटी का मतलब सिंपल होता है कि जो भी अपनी रूट नोड है ना, उसके लेफ्ट में जितने भी जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी नोड्स आएगी ना, वो हमेशा अपनी रूट से छोटी होंगी। ठीक है, और जो भी रूट नोड है, उसके राइट में जो भी नोड्स आएंगी ना, वो हमेशा अपनी रूट से बड़ी होंगी। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब जैसे 40 है, 40 किससे लेफ्ट में आया 30, एज यूजल अपने को पता ही था। अब 30 है, तो 30 के लेफ्ट में अगर जो आएगा ना, वो हमेशा 30 से कम आएगा। मतलब 0 से 29 कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 29 तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन 31 से आगे जो भी आएगा ना, वो हमेशा आएगा राइट में। तो यहाँ पे था 35, तो ये हमेशा जुड़ेगा राइट में। ठीक है, अब जो 80 था वो 40 से बड़ा था, तो ये उसके राइट में जुड़ा। ठीक है, और अब ये जो ये है, अ, ये जो 100 जुड़ा हुआ है ना, ये इसके राइट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये इसके राइट में है। राइट में क्यों हुआ? क्योंकि ये 80 से बड़ा था। अगर माइनस इंफिनिटी से 79 तक का भी कुछ होता ना, तो वो जुड़ता लेफ्ट में। बट ये 81 से ज़्यादा बड़ा था, तो ये ऑफकोर्स सी बात है राइट में आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल बीएसटी का मतलब समझ गए अपन। तो ये अपना इनपुट था, ये अपना बीएसटी था, ये अपना बीएसटी ये बनेगा इससे। ठीक है, अच्छा, अब ये बनेगा कैसे? यहाँ पे जैसे कोई लेफ्ट तो एलिमेंट था नहीं, तो अगर मैं ये तो बोल नहीं सकता कि हमेशा कोई भी रूट आएगी उसके दो आगे के होंगे, उसमें एक तो उसका लेफ्ट होगा एक उसका राइट होगा, ये तो मैं बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो लॉजिक ही नहीं बैठा। अब इसको बनाएंगे कैसे? अच्छा, अब इसके लिए ना अपने को एक और ट्री की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। वो ये पता होना चाहिए कि जब भी अपन ट्री को ट्रैवर्स करते हैं ना, तो उसके तीन तरीके होते हैं। एक तो इन ऑर्डर, पी ऑर्डर और एक पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो जब भी अपन इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ना, उसमें हमेशा अपने को क्या मिलता है? हमेशा अपने को असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। जब भी किसी भी ट्री का अपन प्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, सॉरी, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा? उसका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपना लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, फिर अपना रूट, और फिर अपना राइट। ठीक है, ये होता है अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक बार अपन चला के देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये अपना ट्री बन गया। अब ट्री के बाद में देखो, सबसे पहले अपन रूट पे थे, रूट के लेफ्ट में गए, एग्जिस्ट कर रहा था तो ठीक है। अब इसके अपन और लेफ्ट में देख रहे थे, बट कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो लेफ्ट में तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला था? रूट दे दो। तो अपन ने दे दिया सबसे पहले 30। सही बात है। हाँ, फिर अपन ने बोला अब इसका राइट देखो, क्या राइट एग्जिस्ट करता है? बोला हाँ करता है। ठीक है, फिर अपन राइट पे, अब अपन ने इसका लेफ्ट देखा, बोला नहीं है। राइट देखा, बोला नहीं है। तो फिर रूट दे दिया, बोला ठीक है, रूट दे दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जाओ। ठीक है, इसका पूरा लेफ्ट हो चुका है। लेफ्ट के बाद में पहले रूट आता है, तो रूट आ गया। ठीक है, अब अपन इसके राइट में गए। ठीक है, राइट में 80 था। 80 का क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? बोला नहीं करता। 80 का क्या, फिर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपना 80 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर अपन ने 80 के राइट में गए। 80 के राइट में देखा, क्या 100 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? बोला नहीं करता। 100 का राइट एग्जिस्ट करता है? बोला नहीं करता। तो ये आ गया अपना, इसका पूरा का पूरा अपन ने ट्रैवर्सल कर लिया। अच्छा, अब ये बताओ क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर है? बिल्कुल है। अपना ये था, अपने इन ऑर्डर यही निकाल, यही आया था। बिल्कुल। ठीक है, तो अपने को दो प्रॉपर्टीज की पता चल गई कि एक तो जो बीएसटी होता है ना, बीएसटी के लेफ्ट में जो भी आएगा ना, वो हमेशा उसके छोटा, मतलब रूट के जो लेफ्ट में आएगा ना, वो हमेशा रूट से छोटा होगा।
और रूट के जो राइट में आएगा वो हमेशा रूट से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने को दो प्रॉपर्टीज पता चल गई है। ठीक है, तो अब क्या मैं एक काम करूँ, मैं एक सिंपली इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल दूँ। आप बोलोगे इन ऑर्डर कैसे निकलेगा? इन ऑर्डर कुछ भी नहीं, मैं इसको पकड़ूंगा। ठीक है, ये अपने को इनपुट में दिया हुआ है, मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा, सॉर्ट करते मेरे पास इन ऑर्डर ट्रावर्सल आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको सॉर्ट करके रख लिया। अच्छा, अब मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि ना सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो भी अपना प्री है ना, ये जो भी ये मतलब अपने को ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, ये भी काम का है। ये क्या दिया हुआ है अपने को? ये अपने को दिया हुआ है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है कि हमेशा जो रूट होती है ना वो पहले आती है। प्री ऑर्डर का प्री ऑर्डर में होता है जो रूट है ना वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, जो फिर उसके बाद में लेफ्ट आएगा और फिर आएगी राइट नोड। ठीक है, तो ये अपना प्री ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो भी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा अपने पूरे ट्री का रूट होगा। ठीक है, जो भी उस टाइम पे ट्री है उसका रूट वही होगा, तो वो अपने को इन ऑर्डर के बीच में मिलेगा कहीं पे। तो मैंने एक सिंपल लॉजिक अपनाया। मैंने क्या किया, मैंने अपना एक ट्री बनाया। ठीक है, उस ट्री के हेड में मैं मतलब कि उस ट्री का जो रूट बनेगा, ठीक है, रूट में मैंने क्या किया, प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट मतलब हमेशा रूट ही आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, उसका जो लेफ्ट था ना, रूट के लेफ्ट में क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, पूरा ये वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस 40 के पूरा लेफ्ट वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। और रूट के राइट में क्या एग्जिस्ट करेगा हमेशा? रूट इन ऑर्डर के राइट वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो अपन ने सिंपल सिंपल बिल्कुल सॉल्यूशन निकाला। अपन ने क्या किया, सॉरी गाइस, अपन ने सिंपल चीज की, अपन ने इन ऑर्डर निकाल लिया पहले। फिर इन ऑर्डर से अपन ने क्या किया कि सबसे पहले अपन ने प्री ऑर्डर लिया, प्री ऑर्डर की मदद से उसका रूट निकाला। ठीक है, फिर रूट के लेफ्ट में जो भी है वो अपन ने उसके लेफ्ट में पास कर दिया, और रूट के राइट का जो भी है इन ऑर्डर की मदद से अपन ने वो पूरा उसके राइट में पास कर दिया। फिर वापस राइट में वही ट्रिक अपनाई जाएगी, वैसे ही रूट निकलेगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, एक बार अपन इसको देखते हैं। अपन ने नोड ये अपने को फंक्शन बनाना था। ठीक है, अपन ने एक आई डी एक्स जीरो ये क्या लिया है। ठीक है, ये आई डी एक्स जीरो में बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाओ, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, अपन ने इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकाला। इन ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन ने पूरा का पूरा जो भी प्री में दिया हुआ था वो इन ऑर्डर में ले लिया। ठीक है, उसको सॉर्ट कर दिया तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब अपन ने क्या किया, उसको मैप में स्टोर करवा लिया। मैप अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ग्लोबली। अब अपन ने उसको मैप के अंदर क्यों स्टोर करवाया, रीजन पूछो। रीजन ये था कि जो मैप के अंदर स्टोर करवाने से क्या है, अपन ने मैप के अंदर उसको स्टोर कराते टाइम उसकी पोजीशन भी स्टोर करवा दी। अब उसकी पोजीशन स्टोर करवाने से क्या हुआ कि अब अपन जब भी मैप में सर्च करेंगे ना तो अपनी ओ वन की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो यहाँ से क्या होगी, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। अपने को हर बार ये सर्च तो करके देखना पड़ेगा ना कि 40 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 40 एग्जिस्ट अगर ये अपन इसको ढूंढने जाएंगे तो अपन हमेशा अगर इसको सर्च करेंगे तो अपनी ओ एन की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन ने ओ वन की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या किया, मैप को यूज़ कर लिया। सिंपल। ठीक है, फिर अपन ने सीधा सीधा रिटर्न कर दिया एक अपना ये जो अपन ने बनाया था फंक्शन, उसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब साफ सीधा है कि वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो रूट नोड को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अपन ने फंक्शन बनाया जो रिटर्न कर रहा है रूट को, मतलब एक किसी नोड को। ठीक है, और फिर अपन ने लास्ट में रूट को रिटर्न करवा दिया, मतलब कि अपना ये यहाँ से रूट नोड रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, सबसे सिंपल, अपन ने सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी जीरो से कर दी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर अपने को साइज साइज माइनस मतलब लास्ट इंडेक्स तक जाना था। ठीक है, अपन ने उसकी साइज भी दे दी, उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल भी दे दिया और उसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल भी दे दिया। ये सब अपन ने एक फंक्शन को दे दिया। अब सबसे पहले अपने ये वाला केस तो जाएगा ही नहीं, अपन इसी वाले एग्जांपल से पूरा समझ लेते हैं। अपना ये वाला फंक्शन तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें स्टार्ट जो है वो तो जीरो है, और अपना एंड जो है वो है 4, तो इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें अच्छा आई डी एक्स क्या था मेरा, आई डी एक्स मेरा ये था कि मैं जितनी भी बार इस लूप में जाऊंगा उतनी बार क्या है कि मेरा प्लस होता जाएगा। सॉरी, इससे क्या होगा कि अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया तब तो मेरे को रूट मिल गया 40। ठीक है, अब जब मैं सेकंड बार आऊंगा तब भी मुझे रूट चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सेकंड रूट कौन सा है? ठीक है,
यहाँ से मैं आया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सेकंड रूट कौन सा है? तो जो मेरा सेकंड रूट होगा ना, वो मेरे को आईडीएक्स की मदद से मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अपन ने क्या किया, जो आईडीएक्स है उसको जीरो से इनिशियलाइज किया और हमेशा अपन आईडीएक्स को वन इंक्रीज करते जाएंगे। तो अपन ने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की मदद से उसकी रूट नोड निकाल दी और रूट नोड का जो डाटा था वो इसमें स्टोर करवा दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने मैप बनाया था, मैप के अंदर से उसकी क्या पोजीशन थी अपन ने वो निकाल ली रूट का डाटा देके। रूट का डाटा जैसे ही अपन ने 40 दिया उसको, तो मैप में से अपने पास ये वाली पोजीशन आ गई। बिल्कुल सही बात है। अब अपन ने क्या किया, रूट के लेफ्ट में तो क्या दिया, स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन अपनी क्या थी, जीरो ही थी अभी तक, कोई भी चेंज नहीं हुआ इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन दी। अब जो अपनी एंडिंग पोजीशन जो अपन दे रहे थे उसमें से अपन ने पोजीशन -1 कर दिया, पॉस -1 कर दिया। पॉस -1 में क्या है, यहाँ तक का इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ तक का अपन ने इंडेक्स दे दिया। उसके बाद में अपन ने साइज दे दी, कंप्लीट साइज दे दी, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और फिर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दे दिया। रूट के राइट में क्या किया, रूट के राइट में इसके आगे का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अपन ने पोजीशन +1 दे दिया, एंडिंग पोजीशन दे दी, साइज दे दिया, इन ऑर्डर दे दिया, प्री दे दिया। ये कैलकुलेट होता होता रिकर्शन कॉलिंग, रिकर्सिव कॉलिंग होगी इसकी, और लास्ट में अपने को क्या, रूट नोड अपनी मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आएगा, और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।